स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कौशल किशोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की सनातन धर्म की ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रशङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जमप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयानमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुने नमः।
श्रीमतकाश्यपवंसजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। भगराधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णम् उपालभ्य हि तैषणे यशोदा भय सम्भ्रान्त प्रेक्षणाक्षमभाषत। नारायण। भगवान की कृपा से इस पर स्थल पर झूलोत्सव महोत्सव में झूलन कार्यक्रम में हम सब सहभागी बन रहे हैं। अभी हम लोग ने भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लिया। जीवन का मूल धन यही है, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना। जिसके जीवन में भगवान का नाम का कोई महत्व नहीं, भगवान के नाम से जिसने अपने आप को जोड़ा नहीं, दिन में कभी समय निकालकर 10 मिनट, 11 मिनट, 21 मिनट, 31 मिनट भगवान श्री राम कृष्ण का नाम नहीं लिया, श्याम कृष्ण में राम कृष्ण में हुआ नहीं, वो जीवन किस काम का? उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। बिना कृष्ण के दर्शन का जग में यह जीवन ही किस काम का है। जो नाम लेते उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। देहात में कहते हैं दर्शन और परसन। भगवान का पहले दर्शन करते हैं तो पुजारी तीर्थ और प्रसाद देते हैं। यहाँ आते हैं, समय देते हैं, भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं तो प्रसाद मिलता है। पहले भजन तब भोजन। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि पहले भोजन तब भजन, भोजन हो गया तो भजन नहीं होगा, तो पहले भजन तब भोजन। ये नियम सबों के लिए बन जाना चाहिए। एक नियम बन जाए कि पहले भजन इतना करना है, तब हम भोजन के अधिकारी बनेंगे। भगवान का नाम लेना है, लेने का अभ्यास बने, हाँ प्रवृत्ति ऐसी हो, फिर जो आनंद आएगा उसके बिना रहा नहीं जाएगा। ये दिव्य धन है, अलौकिक धन है, अद्भुत धन है। इस धन के आगे शेष धन सब बेकार चले जाते हैं। तो जो भगवान के आश्रय हो जाते, हरिनाम का आश्रय लेते, उनके लिए स्वर्ग का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। स्वर्ग जाने की चाह नहीं रहती। उनके मन में होता है मैं गोकुल का वासी बनूं, वृंदावन का वासी बनूं। बस सार्थक जीवन उन्हीं का हो जाता है जो हरे राम हरे कृष्ण, राम कृष्ण का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण अर्थात श्याम का सेवक बन जाते हैं। और जब ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, उनके अंदर भगवान के दर्शन की चाह हो जाती है, लालसा हो जाती है। भगवान अपने भक्तों की चाह लालसा की पूर्ति करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारी आपकी हो, और नहीं तो फिर ये जीवन का कोई रहस्य नहीं रह जाता। खाने के लिए तो पशु भी खा लेते हैं,
गोबर करते हैं, बच्चे भी उनके होते हैं। हम लोग दूध का प्रयोग भी करते हैं, बैल से हल चलाते हैं और भी काम में लाते हैं। तो जीवन तो उनका भी है और मनुष्य से जुड़े हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते, उनके अंदर एक चेतना नहीं है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया। चाह करते हैं कि मेरा नाम कम से ले ले। कबहु करी करुणा नर देहि, अदेत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा नर देहि, अदेत ईश बिनु हेतु सनेहि। तो भक्तों के लिए है, किसी की आशा नहीं करे, ईश्वर की भी चाह नहीं, बिल्कुल भगवान के नाम में अपने आप को ये करा ले। हरि नाम ही जिसका आश्रय हो जाए, संबल हो जाए, आधार हो जाए, तो संसार की आशा नहीं करेगा। वह और की आस करे न करे, जिसे आश्रय ही हरि नाम का है। वह और की आस करे न करे, जिसे आश्रय ही हरि नाम का है। उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नितवास जो गोकुल धाम का है। नितवास जो गोकुल धाम का है। जिसे गोकुल धाम में रहने का मौका मिल गया, उसे स्वर्ग की चाह समाप्त हो जाती है। स्वर्ग जाने की लालसा नहीं, तमन्ना नहीं, भावना नहीं, सब भाव बदल जाते हैं। अब क्या चाहिए, मैं तो गोकुल में निवास कर रहा हूँ। उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नितवास जो गोकुल धाम का है। वस सार्थक जन्म उसी का जहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बस सार्थक जीवन, बस सार्थक जन्म उसी का जहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बिना कृष्ण के दर्शन का जग से, बिना कृष्ण के दर्शन का जग से, या जग में भगवान राम श्याम के दर्शन के बिना इस जीवन का संसार में क्या प्रयोजन। बिना कृष्ण के दर्शन का जग में यह जीवन ही किस काम का है। बिना कृष्ण के दर्शन का जग में यह जीवन ही किस काम का है। का जग में है जीवन ही किस काम का है। वह और की आस करे न करे, जिसे आश्रय ही हरि नाम का है। वह
और की आसत न करे, जिसे आश्रय ही हरि नाम कहे, उसे स्वर्ग से मित्रक योजन क्या, उसे स्वर्ग से मित्रक योजन का निज वासी गोकुल धाम कहे। बस यह भी प्राय है, सार्थक जीवन उसी में है जब हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के प्रिय नाम के साथ अपने आप को जोड़ दें। भगवान का झूलोत्सव चल रहा है, भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान कुछ बड़े हुए, मित्रों के साथ खेलने भी जाते हैं, जमुना किनारे दाऊ जी रहते, अन्य मित्र भी रहते। एक बार लोग ब्रह्मांड घाट पर गए, वहीं भगवान ने ये लीला की थी। सब मित्र खेल रहे थे, भगवान के मन में आया कि मैं शुद्ध सत्व गुण विशिष्ट हूँ और आगे मुझे बहुत रजोगुणी लीला करनी है, राक्षसों का वध भी करना है और भी काम करने हैं। तो मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरे अंदर रज का भी प्रवेश हो जाए। रज कहते हैं धूलि को, मिट्टी को मान लीजिए, धूल धूल रज कर, तो रज का संग्रह कर ले, इस उद्देश्य से भगवान ने लीला की। और रसा संस्कृत में कहते हैं पृथ्वी को। तो भगवान ने सोचा कि हमने गोपियों के घर में जाकर माखन खाया और भी लीलाएं की, माखन मिश्री खाने का मौका मिलता है, लेकिन रसा का स्वाद हमने नहीं लिया है। रसा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी अनेक रसों का स्वामी मैं हूँ, रसस्वरूप हूँ, तो थोड़ा रसा का भी स्वाद ले लूँ, अर्थात मिट्टी का स्वाद ले लूँ। ये भगवान के मन में आया। तीसरी बात, भगवान ने सोचा जिस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, पृथ्वी का कल्याण करना है, क्योंकि पृथ्वी गोरूप धारिणी बन करके और ब्रह्मा के सामने जाकर प्रार्थना करती है, और ब्रह्मा की प्रार्थना पर, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने अवतार लेने का मन बनाया और मथुरा में अवतरित हुए। भगवान ने देखा कि इसी पृथ्वी पर मुझे अवतार लेकर के कार्य करना है, या कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करना है, तो चलो थोड़ा पृथ्वी का अंश भी मुख में डाल लूँ। कई बातें आती हैं इस प्रसंग में, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके उस दिन भगवान ने एक लीला रच दी। क्या हुआ, सारे बच्चे खेल रहे थे। एक दिन की बात है, एकदा एकम परमात्मानं ददाति जा सा एकदा, एकदा जसोदा जी का भी नाम है। एक परमात्मा को जो देने वाली है। यहाँ एकदा एक बार, एकस्मिन् काले इति एकदा, एक समय में सभी बच्चों के साथ भगवान खेल रहे थे। उसमें राम भी, राम माने बलराम, 3 राम हुए हैं, एक परशुराम, एक भगवान श्री राम दशरथ नंदन श्री राम, और एक बलराम। राम से 3 का ग्रहण होता है, परशुराम, श्री राम और बलराम। यहाँ जो राम है शब्द रामाद्या माने, राम माने बलराम। तो भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और अन्य गोप बालकों के साथ खेल रहे थे। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारका कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्।
तो माता के पास आकर के भगवान ने क्या किया, लोगों को दिखा करके मिट्टी थोड़ी खा ली। अभी हम लोग जाते हैं, आप लोग गए होंगे तो ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी के छोटी छोटी गोलियां लोग बना के रखते हैं दुकानदार लोग, और कहते हैं कि यही मिट्टी भगवान ने खाई। तो लोग श्रद्धा से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। उसी घाट की मिट्टी जहाँ भगवान ने अपने मुंह में मिट्टी डाली थी, वो ब्रह्मांड घाट है। तो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियाँ, हम भी कई बार गए तो मैं देखता हूँ कि चलो बेच तो रहे हैं, कम से कम भगवान की स्मृति तो दिला रहे हैं, तो मैं ले लेता हूँ। हमारे सहयोगी लोग कहते कि ये सब ऐसे ही इधर की मिट्टी ले लिया है, रख लिया है। हम कि जो रख लिया भाई, कम से कम भगवान के नाम का स्मरण तो करा रहा है तो वृंदावन की ही मिट्टी, जमुना की ही मिट्टी। अब उसको यदि 10-20 रुपये मिल जाते हैं तो क्या हर्जा है। तो मैं जाता हूँ तो वो खरीद लेता हूँ, उसे ही आनंद आता है। तो भगवान ने मिट्टी खा ली। सही बच्चों ने देखा, बलराम जी ने भी देखा, तो माँ के पास आ गए और कहा कि माँ जानती हो, आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। इतना सुनना था कि माँ को चिंता हो गई। मिट्टी खाने से कमलाक्ष रोग हो जाता है ना, तो बच्चे को रोग हो जाएगा, परेशानी होगी। मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है। तो जब सबों ने कन्हैया के संबंध में शिकायत की तो अपने पुत्र की हितैषिणी, पुत्र के हितकारिणी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और पूछना शुरू किया। हाथ इसलिए पकड़ा कि मिट्टी तो हाथ से ही खाई होगी इसने, तो चोरी करने में जो सहयोग करता है वो भी दोषी माना जाता है। किसने घर में चोरी की और दूसरे व्यक्ति ने उसका सहयोग किया, सीढ़ी लगा दिया या दरवाजे पर खड़ा होकर के देखता रहा कि कोई आता तो नहीं, तो यदि वो चोर पकड़ा गया तो उसको पूछा जाता है और कौन था, तो एक दरवाजे पर खड़ा देख रहा था तो उसको ही पकड़ा जाता है। तो माँ ने देखा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई और खाई कहाँ से, तो हाथ के सहारे, तो हाथ ही दोषी हुआ, इसलिए हाथ ही पकड़ ली। हाथ पकड़ करके और कन्हैया से पूछ दिया, सा गृहीत्वा करे कृष्णम, कर्मा ने हाथ, तो हाथ पकड़ करके उपालभ्य हितैषिणी, उपालम्य देती हुई, अरे तूने मिट्टी खाई है मेरे बेटे, क्या तूने काम किया। जब यशोदा ने हाथ पकड़ करके पूछना शुरू किया तो भगवान की आंखें नाचने लगी, आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे हमारे मित्रों ने आकर के बात कही थी। अम्मा के जब उन्होंने क्रोध को देखा तो थोड़ा ये लगा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान की आंखें थोड़ी ये हो गई। यशोदा भय संभ्रांतम प्रेक्षमाणा क्षम भाषत, माँ यशोदा ने डांटा, बेवकूफ हो, मिट्टी खाने की चीज़ है। अरे मेरे घर में दही दूध माखन इतनी वस्तुएं हैं, इन सब को छोड़ करके तूने मिट्टी खाने का काम किया। ठहर, अरे नटखट, तुम ज़्यादा ठीठ हो गया है, बड़ों की बात नहीं मानते हो तो आज तुझे मैं दंडित करूंगी। ऐसे पकड़ करके हाँ तो कहते, बोल तूने मिट्टी क्यों खाई, बताओ किस उद्देश्य से तूने मिट्टी खाई। भगवान चुप हैं, आके देखो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारे मित्रगण हैं, सब कह रहे हैं। और मित्रों की बात छोड़ो, तुम्हारे जो बड़े भाई बलदाऊ हैं वो भी तो कह रहे हैं, ये भी गवाह दे रहे हैं कि हाँ कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो तुम्हारे बड़े भैया भी जब इसमें गवाह हैं तो अब इन लोगों की बात न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तूने मिट्टी खाई है। माँ ने श्याम सुंदर को इस प्रकार से डांटते हुए डपटते हुए और ये बातें कही। अकेले में तूने मिट्टी खाई है, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन भगवान तो सब जगह व्यापक हैं, सबकी दृष्टि पड़ जाती है। अकेले में खा भी रहे होंगे तो देखा उन लोगों ने कैसे, तो भगवान भले अकेलापन अनुभव कर रहे होंगे लेकिन उनकी लीला थी, अन्य मित्रों ने भी देखा
तब तो आकर के यहाँ शिकायत की, क्यों भी तूने मिट्टी खाई। अब भगवान के मुख से एकाएक निकल गया, देखा कि ये सब गवाह भी हैं और माँ भी हाथ पकड़ करके ये कर रही है, तो दंड न दे दे। तो मुंह से निकल गया कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने सुना, अरे तूने मिट्टी नहीं खाई? तो फिर ये लोग कह रहे हैं सो, कहा कि सब झूठ बोलने वाले हैं, सब झूठे हैं। अब सोचिए सत्य क्या है। सत्य की परिभाषा बड़ा विलक्षण है। यत् तत्प्रियम तदिह पुण्यम पुण्यमन्यते। जो भगवान को प्रिय हो वो सत्य है, और भगवान को जो प्रिय नहीं है वो असत्य है। भगवान कहते कि मुझे आज दही की आवश्यकता है, अमुक घर से ले आओ, नहीं दे तो वैसे जाकर के चुरा करके भी ले आओ। तो भगवान ने यदि कह दिया तो आप किसी के घर से दही लाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो चोरी नहीं है, क्योंकि भगवान का आदेश है। तो भगवान को जो प्रिय है वही धर्म है, वही सत्य है। और भगवान को जो प्रिय नहीं है, जो वस्तु श्री राम का नहीं वो किस काम का, जो राम का वो सब काम का, श्याम का नहीं वो किस काम का। संसार के सारे पदार्थ सब भगवान के हैं, और भगवान के काम में कोई पदार्थ नहीं आता है, कोई वस्तु नहीं आती है, वो सब बेकार है। तो भगवान चाहते तो नहीं थे, या एक बार भगवान ने माँ को मुख में दूध पीने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, लगा कि आज ही माँ को थोड़ा अनुभव करा दूँ। तो भगवान ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। श्री कृष्ण वाच नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम् यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। अरे मैया, मेरी भोली भाली माँ, क्या तूने इन सबों की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम कह रहे कि मैंने मिट्टी खाई? नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने पूछा कि ये सब जो कह रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बकवास कर रहे हैं, झूठ बक रहे हैं। यदि तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है और इन सबों के बातों पर ही विश्वास है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं दाऊ जी, मैं इनकी बात भी कर रहा हूँ, इनकी बात पर यदि तुझे विश्वास है, इन बालकों के बातों पर विश्वास है, और मेरी बात तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो यदि हमने मिट्टी खाई है कैसे? मुख के माध्यम से, तो कुछ तो मुंह में मिट्टी लगी होगी, तो मेरा मुंह देख लो। अरे कोई पान खाए तो लालिमा है कि नहीं, मुंह खोलने पर पता चल जाएगा। इसी ढंग से भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी यदि खाई है तो मुंह तो तुम्हारे सामने ही है, समक्ष में मुख है, मेरा मुख खोल करके देख, मैं दिखा देता हूँ, मुख देखो, इसमें मिट्टी का अंश है कि नहीं, कुछ न कुछ हम तो पता चल ही जाता है। तो यदि तुम इन सबों की बात को ही सत्य मान रही हो तो मेरा मुख तुम्हारे सामने है, तुम अपनी आंखों से मेरा मुख देख लो। हमने मिट्टी खाई होगी तो कुछ इधर चाह में, कुछ इधर उधर, या जीवा पर कुछ न कुछ अंश होगा, पता चल जाएगा कि हमने मिट्टी खाई या नहीं। भगवान बड़े चतुर हैं, क्या कहना, दुनिया को वो तो ज्ञान देते हैं। मिट्टी तो उन्होंने खाई थी, ये बात नहीं है कि नहीं खाई थी, लेकिन कह दिया कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। माँ ने कहा अच्छी बात है, ठीक है, मुंह खोलो, यदि ऐसा है तो मुंह खोल, मैं तुम्हारा मुख देखती हूँ। माता के ऐसा कहने पर भगवान ने अपना मुंह खोल दिया कि देखो मैया, मेरा मुख देखो, मिट्टी का अंश इसमें है क्या? क्या भगवान का ऐश्वर्य अनंत है महाराज।
वो तो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए और मनुष्य के रूप में आए हैं। जोग माया से उन्होंने शरीर धारण किया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इस शरीर का तो कण-कण में व्याप्त है, तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान जोग माया के माध्यम से मनुष्य जैसे शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा ही भगवान है, इतना ही है ये नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री राम होंगे 6 फुट मान लिया जाए, भगवान कृष्ण होंगे तो क्या भगवान की लंबाई उतनी ही है? अरे भगवान तो त्रिविक्रम बन गए, तो यहाँ से लेकर के पैर ही उनका सत्यलोक ब्रह्मा के लोक तक चला गया। तो भगवान की लंबाई, भगवान की सीमा को कोई मनुष्य नहीं नाप सकता। लेकिन हमारे ऊपर, आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने एक रूप बनाया है। अगर रूप भी बनाते हैं तो इतना सुंदर, इतना सुष्ठु, इतना दिव्य, अलौकिक होता है। उनके रूप को देख करके जड़ चेतन सभी लोग मोहित हो जाते हैं। मनुष्य की बात क्या करना, पशु पक्षी सब मोहित हो जाते हैं। भगवान वृंदावन में चलते थे, हरिण उनके पीछे पीछे चलते, उनके रूप माधुरी पर मुग्ध होकर के पक्षी चहचहाते श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमे रहते। आंखें उनकी भी तो है, तो पक्षियों को भी अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है। खाने की चीज़ें जब अच्छी लग सकती है तो देखने की चीज़ें भी आंख से अच्छी लगेगी। इसलिए भगवान के सौंदर्य को देख करके पक्षीगण भी वृक्ष पर इधर उधर रहते थे। और जहाँ भगवान रहे वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर के दर्शन के लिए उत्सुक रहते थे, निर्भीक होकर के। ऐसा ही भगवान का रूप था। तो भगवान ने मुख खोल दिया। जब भगवान ने मुख खोला, माँ ने मुख का अवलोकन किया, मुख में देखा सामान्य सा जसोदा स्त्रीलिंग, सा तत्र तत्र तस्मिनिति तत्र, सा जसोदा उस मुख में, सा तत्र उसमें, अस्मिनिति अत्र, जस्मिनिति जत्र, कस्मिनिति कुत्र। कुत्र माने कहाँ, किस स्थान में। तो तत्र तस्मिन मुखे, सा जसोदा तस्मिन मुखे अर्थात श्री कृष्ण के मुख में। सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्थानोस्तखंगिशः, साद्रिदीपाब्धिभूगोलं सवायवग्निन्दुतारकम्। कन्हैया ने मुख जब खोल दिया, यशोदा ने जब मुख पर दृष्टि डाली तो देखती है कि अरे ये तो कन्हैया के मुख में चर अचर विद्यमान है। आकाश तो शून्य है, तथापि खाली स्थान भी इसके मुख में है। दिशाएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, द्वीप हैं, समुद्र हैं, एक पूरी की पूरी पृथ्वी ये तो कन्हैया के मुख में है। हवा जो चल रही है, हवा भी उसके मुख में, बिजली, अग्नि, चंद्रमा, पूरा ज्योतिर्मंडल तारों के साथ, जल, तेज, पवन, ये जितने हैं सब इसके मुख में हैं। और तो और एक व्यक्ति है, जितने कार्य, अहंकार के कार्य, देवता हैं, मन है, इंद्रिय हैं और पंच तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, ये जो है सब इसके मुख में, अर्थात ब्रह्मांड के सारे पदार्थ कृष्ण के मुख में हैं। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित क्या बताऊं, जीवों का जो कर्म है, स्वभाव है, उनकी जो प्रवृत्ति है, मन में भाव है, वासना है, सबका बोध हो रहा है कि सब कुछ इसके मुख में है। और तो और यशोदा को लगा कि मैं भी इस बालक के मुख में हूँ, मैं हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं, पति, सब तो इसके मुख में ही है। अपने आप को भी यशोदा ने कन्हैया के मुख में पाया। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् व्यदेव च, वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः।
बड़ा विचित्र है, ऐसा भी होता है। अरे मेरे आंखें पुनः धोखा तो नहीं दे रही, थोड़ा आंख ऐसे कर करके ताकती है तो देख रही कि नहीं सत्य है। ये सब तो कन्हैया के मुख में पहाड़, गोवर्धन पहाड़, जितने पहाड़ हैं सब पहाड़ में है, जमुना नदी है, गंगा नदी है, आश्चर्य किधर गई। वेद व्यास जी लिखते हैं एतद् विचित्रं सहजीव काल, एतद् विचित्रं सहजीव काल, एतद् विचित्रं सहजीव काल, एतद् विचित्रं सहजीव काल, स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदं, स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदं। सुमुनस्तनौरी छविदारिता से, सुमुनस्तनौरी छविदारिता से, व्रजं स्वाहात्मा नमवापशं माम्। स्वप्न एतद् देव माया, स्वप्न एतद् देव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। यशोदा के मन में रहा है कि अरे ये स्वप्न तो नहीं है तो दिन। बच्चे खड़े हैं, कन्हैया को अभी हमने सामने बुलाया, हाथ पकड़ करके मुंह खोलने के लिए कहा, स्वप्न तो नहीं है ना, स्वप्न कैसे हो सकता है। तो फिर एक कन्हैया का मुंह छोटा है, आज छोटे से मुंह में पूरा संसार का दर्शन मैं कर रही हूँ। बड़ी शंका में पड़ गई, सोचने लगी ऐसा तो नहीं कि बालक जन्म से ही कोई योग सिद्धि जानता हो। ऐसी कोई बातें आती है तो अपनी योग सिद्धि से जो नहीं दिखाई देने वाला पदार्थ है, नहीं दिखने वाली कोई वस्तु है, उसे दिखा देता है। ऐसा ही लगता है कि जन्मजात ये योग सिद्धि प्राप्त बालक है। और नहीं तो हमने मुख इसलिए खुलवाया कि मिट्टी इसमें देखूं, इसी मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कर रही हूँ। ये लगता है कि जन्मकालिक ही आत्मयोग अर्थात यौगिक क्रिया से संपन्न है। योगी या कैसा तो
अथोजमूस्यैवमार्भकस्य अथोजमूस्यैवमार्भकस्य यः कश्चनोपतितयात्मयोगा। यशोदा के मन में आ रहा है कि जो तत्व मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक से नहीं समझा जा सकता, सुगमता से जिस तत्व का अवगाहन, जिस तत्व का बोध मनुष्य नहीं कर पाता, अनुमान के विषय भी नहीं होते, वो सारा का सारा संसार, पूरा विश्व जिस परमात्मा के आश्रित है, हम लोग जितने इस परमात्मा के अधीन हैं, हम लोग आधार आधेय हैं और भगवान आधार हैं। हम लोगों के आधार भगवान हैं। जैसे पृथ्वी है वो आधार है और आप लोग आधेय हैं। जहाँ बैठे हैं वो आधार है, बैठने वाला आधेय होता है, और जहाँ बैठे हो आधार है। पानी हो आधेय है और घड़ा है आधार, घड़ा रूपी आधार में पानी आधेय है। इसी प्रकार से खेत में अभी धान लोग रोप रहे हैं, तो आधार खेत है और आधे उसमें रोपा गया धान। कुछ दिनों के बाद फिर धान काटेगी, 4 मास के बाद फिर खेत खाली, आधार जो का त्यों रहता है। तो जगत के आधार परमात्मा है, आधे में परिवर्तन होता रहता है। अभी आप लोग बैठे हैं, आधा घंटा 1 घंटा के बाद जगह खाली हो जाएगी। सबको मैं कहें कि नहीं, आज तो यहीं रुकना है, आज त्रयोदशी है और बुधवार है, बढ़िया नक्षत्र है। आज 11वां का मुहूर्त भी था और जिगृहित प्रवेश का मुहूर्त था। दास तो देखते हैं गला बैठ जाता है। कल यहाँ से अहुआरा गए प्रातःकाल, वहाँ मंदिर पर एक कार्यक्रम था, पर्याप्त लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी, सोना अहुआरा, वहाँ गया, वहाँ कर्मकांड कराया, वहाँ से तेजी से पटना गया। आग्रह था वहाँ पटना कर्मकांड कराए, वहाँ से तेजी से यहाँ आए। आज प्रातःकाल इतना थका था कि भोग वहाँ 12 बजे लगा पटना में। यहाँ भगवान की सेवा किया, प्रवचन का कार्य चला। इतने थके मादे के कारण मैं पड़ गया, भोग नहीं लगाया। भगवान का भोग लगा, लेकिन मैं पड़ गया तो सीधे 3:30 बजे नींद खुली। जल दूध कुछ नहीं लिया, जल्दी लिया, स्नान किए तो जाना था सम्मत बीघा, तो सम्मत बीघा चले गए कर्मकांड में। वहाँ से तेजी से 8:30 बजे पहुँच जाना था जहानाबाद। वहाँ राम लक्ष्मण जानकी मंदिर का शिलान्यास था। लोगों ने कई बार आकर के आग्रह निवेदन किया था। एक जगह और गांधी मैदान के पास शिलान्यास था, तो जल्दी जल्दी आकर के वहाँ भाग लिए। बहुत संख्या में लोग थे, अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ कर्मकांड में भाग लिया, बोला। फिर वहाँ से तेजी से चले उस मंदिर के पास जहाँ अखंड भगवान नाम संकीर्तन लगातार हो रहा है। 18 से रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, दिन रात पाठ होता रहता है। और सीताराम 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 ये नाम का जप अखंड रूप में हो रहा है, भी कई सालों से है, 2 साल से ऊपर हो गया। और पाठ तो चल रहा है 18 से ही। तो मैं भी गया, मैं भी अखंड में 1.25 घंटा भाग लिया। मैं स्वतः गाया, हमारे पंडित थे, ये भी भजन में तल्लीन थे, इनको ही मौका मिला तो इन्होंने भी भजन गाया। फिर कोई लाके हारमोनिया दे दिया, कोई ढोलक दे दिया। जब गाने लगे तो लोगों को लगा चलिए तो बजाते हैं पंडित। कोई ढोलक दूसरे बजाने लगे, एक सूरजपुर के भक्त थे। तो 1.25 घंटा तो कार्यक्रम चला। फिर दूसरे भजन गाने लगे, फिर हम लोग चले, मंदिर का अवलोकन किया। वहाँ से यहाँ आए,
आए तो देखते हैं कि लोगों की भीड़ है, तो चलिए उन लोगों का काम हुआ। तब जाकर के 3 और 4 के बीच में 28 घंटे के बाद मुंह में अन्न देव गए, है कि नहीं? अन्न से मुलाकात हुई 28 घंटे के बाद। थोड़ा सा कुछ आराम की बात हुई, तब तक हुए कि 6-7 को वैष्णव के लिए लोग आए हैं, वो दिन भर के उपवास हैं। तुरंत स्नान किया और उनको वैष्णव बनाना हुआ। वैष्णव बना के लोग गाड़ी से गए। फिर जल्दी जल्दी ये हुआ कि यहाँ भी आना था, तो आज आने में भी कुछ विलम्ब हुआ। दूसरी बात, ऐसे ही भगवान का झूलोत्सव होता है तो भजन प्रधान हो जाता है। ठाकुर जी के लिए रासलीला क्या करते हैं, वो झूलोत्सव से संबंधित, तो भजन का मौका दिया गया। अब ठाकुर जी को जो रुचि है उसके अनुसार कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से भगवान की सब लीला और कृपा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो तो यशोदा आश्चर्यचकित रह जाती है। पूरा विश्व जिनके आधार पर है, आधार भगवान है और आधे जगत है। जैसे आओ इस बात को भी आपने पहले भी समझा है, इस बात को पुनः सुन ले। हवा है ना, हवा चल रही है, अनुभव हो रहा है। हवा हम सबों का आधार है और हम लोग आधे हैं, अर्थात हमारे बिना हवा रह सकती है लेकिन हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते। पृथ्वी हमारे बिना रह सकती है लेकिन हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। अब आप लोग बैठे हैं और आधा घंटा के बाद प्रसाद बट जाएगा, चल जाइएगा, तो क्या गीता भवन उठ के चल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो पाया स्तंभ यहीं रह जाएगा। आप कहे कि नहीं हम लोग बैठे रहेंगे, बैठे रहिए, गीता भवन को कुछ नहीं है। तो आप आधे हैं, वो चले जाएंगे, आधार ही रह जाएगा। हवा रहेगी, हम रहें कि नहीं रहे, हवा रहेगी। हवा हम सबों के आधार है। हवा के बिना हम नहीं रह सकते लेकिन हवा हमारे बिना रह सकती है। ये आधार और आधे भाव होता है। तो भगवान के बिना संसार नहीं रह सकता, अब भगवान संसार के बिना रह सकते हैं। यशोदा मन में सोच रही है क्या हो रहा है। एक गजब का ऐसी है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया। जिस बेटा को बेटा मानती थी और समझती थी कि गोपजन मेरे अधीन है, 9 लाख गायें नंद जी की है, मैं उनकी पत्नी हूँ, उन गायों पर मेरा अधिकार है और सबसे प्रधान गोपों में नंद जी ही थे। ये सब बोध हो रहा है यशोदा को। अथो यथामं न वितर्क गोचरं चेतो मनः करे मबजोभिरंजसा, चेतो मनः करे मबजोभिरंजसा, यदाश्रयं
न जकर प्रतीयते यदाश्रयं न जकर प्रतीयते सुदुर्विभागं प्रणतास्मि तत्पदं सुदुर्विभागं प्रणतास्मि। माँ बेटे को प्रणाम करे, अरे बेटा तो माँ को प्रणाम करता ही है, लेकिन माँ बेटे को प्रणाम करे यही विशेषता है। यशोदा ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर के अपने पुत्र को प्रणाम करती है, क्योंकि रहस्य को समझ गई। ये परमात्मा है, सुदुर्विभाव्य हैं, अर्थात जिनका स्वरूप गुण सब अचिंत्य है। बुद्धि में इनकी लीलाएं आने वाली नहीं है, सबसे परे हैं। ऐसे सुदुर्भाव्य जो परमात्मा है, उस परमात्मा को ये पुत्र रूप में क्यों न रहे, मैं नमस्कार करती हूँ। प्रणतास्मि तत्पदम, उनके चरणों में मस्तक झुकाती हूँ। हृदय से अपने पुत्र कन्हैया को और प्रणाम कर रही है, क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और ज्ञान भी दिया। आगे यशोदा सोच रही है कि अरे क्या मैं सोचती हूँ कि मेरा बालक है, असौ मम बालक है, असौ माने यह, इसे मैं पुत्र समझती हूँ। और मेरे पति हैं नंद जी, उनका ये बेटा है, मेरा बेटा मेरे पति का बेटा। नंद जी को मैं अपना मानती हूँ। ब्रजेश्वर के जो कुछ है वो सब मैं मानती हूँ कि उनका है तो मेरा भी है। पति का है तो पत्नी का हो ही गया। पति पत्नी दोनों अर्धांग वाले होते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी आधा अंग वाली होती है। तो पति के पास यदि 10 बीघे जमीन है तो पत्नी का भी अधिकार 5 पर है। वो कहे कि मैं बेच दूंगा, रोक लगा देगी तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो हिस्सा देना पड़ेगा। अब तो कन्याओं को भी अधिकार मिल गया, पिता की संपत्ति में कन्याओं का भी अधिकार हो गया निश्चित। इसलिए यशोदा सोच रही कि ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, ब्रजेश्वर नंद जी के सभी संपत्तियों की मैं अधिकारिणी अपने को मानती हूँ। गोप्यश्च गोपः सहगोधनाश्च, गोपी गोप और उनका जो गोधन है हमारे गोधन है। मैं मानती हूँ कि उन सबों पर मेरा अधिकार है। मैं महिषी हूँ, मेरे पति राजा हैं गोपों के, तो मैं राज्ञी हूँ, रानी हूँ। क्या है जन्माएत्थम कुमति समय गति, ये सब बुद्धि के परे ये सब बात है। हाँ, ये सब माया के द्वारा ही सब समझा गया, सत्य नहीं। गोप्यश्च गोपा सह गोधनास्तमे, गोप्यश्च गोपा सह गोधनास्तमे, जन्मायतेथं कुमति समय गति, जन्मायतेथं कुमति समय गति। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, क्या बात है, क्या भगवान की। आप पूरी रोटी पर अच्छे बच्चे बैठकर खाते हैं, तो तुम अपना काम करो माँ। मक्खन भी है तो उसी ढंग से ये देकर
भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, कौशल किशोर भगवान की, वीर बजरंगबली की जय। भास्कर सुजान स्वामी जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन पूजपा स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राम। आरती आरती करिए झूला में सुंदर ललना के, यशोदा के नयनमा के। आरती करिए झूला में सुंदर ललना के, यशोदा के नयनमा के। आरती करिए झूला में
Swami
राम